गुमगरा कला में आज चलित पुलिस थाना लखनपुर जिला सरगुजा द्वारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पथ सुरक्षा देख पा रहे होंगे आप, पथ सुरक्षा जीवन आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लखनपुर पुलिस थाना द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम और खेल जैसे अभी क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट खेल का आयोजन कराया है लखनपुर पुलिस थाना द्वारा। अभी इसके पहले गुमगरा खुर्द वर्सेस परसौड़ी के बीच खेला गया था, जिसमें गुमगरा खुर्द विजय हुआ और अभी परसौड़ी क्या बोलते हैं। साथियों नमस्कार, जो भी इस थाना में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, इससे पहले जो मैच हुआ गुमगरा खुर्द वर्सेस परसौड़ी, अपना जगह सुनिश्चित कर लें। परसौड़ी को गुमगरा खुर्द आप सबको करते हुए मध्य विजय प्राप्त किया हमारे और अभी बीच हाई स्कूल गुमगरा कला और गुमगरा कला के बीच मैच चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम खेल का आयोजन पुलिस थाना चलित थाना पुलिस लखनपुर द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि गाँव के लिए बहुत जबरदस्त जागरूकता लाने के लिए पुलिस थाना लखनपुर द्वारा एक सहयोग यहाँ पर दिखाई देता है। सचमुच में आज जानकार न होने के कारण गांव के लोग आपस में लड़ाई लड़ लेते हैं, तो पुलिस के द्वारा एक अच्छा पहल यहाँ पर मध्य खेला गया। गुमगरा निर्धारित 10 ओवर में 66 रन का लक्ष्य दिया था, जिसको परसौड़ी की टीम 8 उसमें 3 ओवर पे मात्र 50 रन नहीं बना पाई। अपना सुझाव, अपना विचार हमारे थाना प्रभारी महोदय को सुना सकते हैं, रख सकते हैं। ये आउट हो गए एकदम 6 रन मार। हमारे थाना के भाई आ चुके हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय जोहार। जैसे आप देख पा रहे हैं आज गुमगरा कला में चलित थाना हमर द्वार हमर रखवार पुलिस थाना लखनपुर जिला सरगुजा द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित कराया गया है, जिसमें छोटी मोटी जो भी अपराध हैं उसका यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर भीड़ भी देख पा रहे हैं। यहाँ पर स्कूली बच्चे भी हैं और बहुत सारे बच्चे लोग भी हैं और अपने मैच हो रहा है, देख पा रहे हैं आप सब लोग। हमारा अनुरोध है लखनपुर थाना द्वारा एक अच्छा प्रयास है। गांव में बहुत सारे अपराध होते हैं, छोटे मोटे अपराध में फंस करके लोग न्यायालय तक पहुंच जाते हैं, उसका निराकरण गांव में ही हो, ऐसा पुलिस थाना द्वारा यहां पर एक कार्यक्रम रख के जागरूकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। और खेल का भी आयोजन किया गया है लखनपुर थाना द्वारा। यहाँ पे सर भी उपस्थित हैं, देख पा रहे हैं। बहुत जल्द
ट्रॉफी और पुरस्कार देते मना है। मैच है जो हाई स्कूल और गुमगरा कला के बीच खेला जा रहा है। दोस्तों सर का बहुत ग्राम पंचायत गुमगरा कला में चलित थाना लखनपुर के द्वारा हमारे मोदी साहब जी के द्वारा हाथों से इंदिरापुर के खिलाड़ियों को दिया जा रहा है और उनका जल्दी खिलाड़ियों को हमारे लखनपुर थाना हमारे जल्दी साहब जी के द्वारा दिया जा रहा है। इनको जोरदार तारीफ जरूरत है तो उसकी सहायता आवेदन लेकर के पुलिस थाने के माध्यम से की जाएगी। यही चलित पुलिस थाना का उद्देश्य होता है। इस चलित थाना के तहत हमारे द्वारा आपकी शिकायतें ली जाती हैं और शिकायतें लेने के बाद दोनों पक्ष की बातों को सुनकर उसका निराकरण ऑन द स्पॉट आपके गांव में ही किया जाता है। आपके जो जनप्रतिनिधि हैं, आपके जो गणमान्य नागरिक हैं, उनके सामने ही इसका निवारण किया जाता है। इस प्रकार चलित थाना संचालित किया जाता है। ये चलित थाना आज आपके गाँव में लगाया गया है। इसके साथ ही हमारे आने का दूसरा उद्देश्य है कि हम सब मिल करके यातायात के प्रति जागरूक हो। अभी पूरे देश भर में सड़क सुरक्षा सप्ताह या यातायात जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें मुख्य बातें यह है कि हम 3 सवारी न चले, हेलमेट लगाकर चले, जब हम कार में चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, शराब के नशे में गाड़ी का चलाना बिल्कुल प्रतिबंधित है, बिल्कुल भी ना करें। आप जानते हैं कि जो भी दुर्घटना होती है उसमें से 80% दुर्घटना का कारण क्या होता है? शराब। इसलिए शराब बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज के लिए। तो कम से कम आप लोग ये प्रण लें, जितनी महिलाएं हैं, जितने बच्चे हैं वो बैठे, वो प्रण लें कि हमारे गांव में हम किसी को भी शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने नहीं देंगे। शराब पीने के बाद किसी को घर से बाहर निकलने कि जो यातायात के नियम हैं उनका हम बखूबी पालन करें। कहने का मतलब यह है कि अक्सर हम देखते हैं एक्सीडेंट क्यों होता है, क्योंकि अचानक से हम चलते रहते हैं, अचानक से गाड़ी मोड़ देते हैं, पीछे वाला आके ठोक के चला जाता है। तो उसका सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि जब हम मोड़ने वाले होते हैं तो पहले रुके, आगे पीछे देखें, अपना हाथ मारे या इंडिकेटर जलाएं, की जान बच जाएगी, हमारी जान बच जाएगी और किसी को भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है। उसी तरीके से जब हम मोटरसाइकिल में चलते हैं तो मोटरसाइकिल को कम से कम अच्छे से रखें, उसका लाइसेंस रखें, उसका रजिस्ट्रेशन पेपर रखें, उसमें सबसे जरूरी चीज इंश्योरेंस रखें। अभी इतने सारे गाड़ियां हैं, मैं देखता हूं कि किसी में इंश्योरेंस नहीं होता नई गाड़ी को छोड़ के। तो इंश्योरेंस ना होने का फायदा और नुकसान क्या है बताओ तो जरा, बताओ तो इंश्योरेंस ना होने का फायदा क्या है? इंश्योरेंस ना होने का एक तत्कालिक फायदा है कि आपको उस साल थोड़े से पैसे 1000-1500 नहीं लगाने पड़ते, बस इतना ही है। लेकिन अगर उस गाड़ी के द्वारा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको पता होगा कि अगर किसी की मृत्यु हुई या फिर कोई ऐसी बात हुई जिससे उसका परमानेंट हाथ पैर या नुकसान हो जाता है, तो उसकी जिंदगी भर का खर्च किसको देना पड़ता है? उस वाहन के स्वामी को देना पड़ता है। तो ये बात जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। गाहे बगाहे जाने अनजाने में एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर समस्या पूरे परिवार पर आके टूट पड़ती है। तो उस टाइम या तो फिर जेल का रास्ता दिखता है या फिर पूरा का पूरा पैसा भरना पड़ता है। दोनों में नुकसान किसका होता है? उस परिवार का होता है, आर्थिक भी और सामाजिक तौर पे भी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में इंश्योरेंस होता है तो फिर दोनों समस्या नहीं होगी। इंश्योरेंस का जो वो है क्लेम है वो कंपनी देती है और आपके द्वारा कोई भी नुकसान नहीं होता है, ना ही आपकी जब्ती होती है, ना ही आपकी गिरफ्तारी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से यातायात के लिए जागरूक करना आप सबको बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा देखिए पथ सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इस पथ सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के तहत एक त्रिनेत्र नंबर भी लागू किया गया है 9627344000। इसमें आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी ऐसे समस्या का, जैसे कोई बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग गाड़ी जा रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि इससे दुर्घटना होने की संभावना है, या फिर कुछ ऐसी बात है जिससे कि ऐसा लग रहा है कि उस गाड़ी के पास एक अभिव्यक्ति ऐप भी है, देख सकते हैं इधर, महिलाओं बालिकाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अभिव्यक्ति ऐप। इसका उद्देश्य ये है कि किसी भी महिला को सुरक्षित करना,
इस ऐप को आप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं। इसका फायदा क्या है कि इस ऐप को जब रखते हैं तो आप अपने मोबाइल में अपना नाम तो डालते ही हैं, साथ ही अपने 2 परिजन का भी नाम डालते हैं, पापा भाई किसी का भी, तो उनका नंबर सेव होता है, साथ ही साथ आपका लोकेशन भी ऑन रहता है। तो जब भी कभी आपको मुसीबत होती है तो वो SOS बटन जब दबाते हैं तो तुरंत ये सूचना हमारे रायपुर हेडक्वार्टर में और साथ ही साथ रायपुर हेडक्वार्टर के साथ साथ आपके दोनों जिन परिजनों के पास आपने नंबर सेव किया उनके पास ये सूचना पहुंच जाती है। तो रायपुर से सीधे हमारे थाने में फोन जाता है कि भैया ये व्यक्ति, जैसे रिया जायसवाल या रिया यादव नाम की लड़की ने SOS बटन दबाया, उसका नाम रजिस्टर है, तो सीधे उसका मैसेज पहुंच जाएगा कि रिया यादव यहाँ मुसीबत में है जिनके तत्काल मदद की आवश्यकता है। तो ये जब मैसेज आपके परिवार वालों को मिलता है तो आपके परिवार वाले सतर्क होंगे कि नहीं होंगे? उनको पता चल जाएगा कि रिया यादव अभी गुमगरा कला गांव में है, इस जगह पर है, तुरंत पहुंचेंगे। वैसे पुलिस थाने को पता चल जाता है कि रिया यादव मुसीबत में है, तुरंत जो है पुलिस आपके पास पहुंचती है। इसके साथ ही साथ जब आप SOS बटन दबाते हैं तो 10 सेकंड का ऑडियो और 10 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड होके अपने आप सॉफ्टवेयर से कहां चला जाता है, रायपुर, और हमारे थाने में पहुंच जाता है। तो ये समझ में आ जाता है कि घटना क्या हुई है। जैसे आपने SOS बटन दबा दिया, दबाने के बाद 10 सेकंड में आपने जो बोले कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, कोई मुझे मार रहा है, वो रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद वीडियो चालू होता है तो उसको ऐसे दिखा दे तो सामने वाले का चेहरा उसमें दिख जाता है, चाहे सामने की परिस्थिति दिख जाती है, वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो इससे फायदा क्या होता है कि किसी भी अपराधी को पकड़ने में बहुत सहूलियत होती है। तो सभी लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए अभिव्यक्ति ऐप को लागू करना, उसको रखना बेहद जरूरी है। क्या है? बेहद जरूरी है। तो क्या आप सब अभिव्यक्ति ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे? बहुत जरूरी है। ये प्ले स्टोर पे उपलब्ध है अभिव्यक्ति ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, अपना रजिस्टर कीजिए और हमेशा से निश्चिंत रहिए। कहीं भी जा रहे हैं आपका लोकेशन ऑन रहेगा, पता चलता रहेगा कि हाँ कहाँ पर है। ठीक है? मुसीबत में बटन दबाएंगे तुरंत पुलिस सहायता वहां पहुंचेगी जहां पर आप हैं। ठीक? समझ आया? तो इसलिए सभी लड़कियों के लिए अभिव्यक्ति है बहुत जरूरी। ओके, समझ आया? अभी थोड़ा सा समय अभाव है। सूचना की ओर चलित थाना के तहत कि आप सबको पता है कि गुमगरा और ये जो आसपास का एरिया किस लिए फेमस है, सबको पता है ना? तो इसलिए ये एरिया कुछ ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। तो सेंसिटिव होने के कारण हमारी पहुंच यहाँ ज्यादा होती है। अगर आप लोग रात में कोई जागते होंगे तो सुनते होंगे, अक्सर हमारी साइरन रात में गुजरती है ना? हम लोग लगातार विजिबल है, यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो मैं ये सचेत करना चाहूंगा आप सबको कि कोई भी लड़का, लड़की, जवान अगर किसी भी प्रकार के अवैधानिक गतिविधि में संलिप्त रहे या पाए गए तो कानूनी कार्रवाई करने से हम उनको नहीं रोक पाएंगे। हम तत्काल कानूनी कार्रवाई करके उनको जो है थाने में बिठा देंगे। ठीक है? तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि एक तो आप नशे से दूर रहें और कोई भी अवैधानिक गतिविधि को आप न करें, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके जो घर वाले हैं वो भी सुख शांति से रहें। क्योंकि अगर आपको या घर के किसी मेंबर को हमारे द्वारा किसी प्रकार की पूछताछ के ले जाया जाता है या फिर कुछ ऐसा होता है कि कानूनी कार्रवाई होती है तो पूरे परिवार को समस्या होती है और समाज पे बुरा असर पड़ता है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, अपना काम करें, दैनिक काम करें और साथ ही साथ उन सभी चीजों से बचें जिसके कारण आपको या आपके परिवार को समस्या हो सकती है। चोरी की शिकायतें यहाँ बहुत ज्यादा है, चोरी की शिकायतें यहाँ बहुत ज्यादा है। कहीं सामान की चोरी, तो कहीं कोयले की चोरी, तो कहीं किसी टुल्लू पंप की चोरी। तो इन चोरी के लिए लगातार हमारे द्वारा प्रयास जारी है। जैसे ही पकड़ाएंगे तुरंत अपराध दर्ज किया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति इस टाइप की अवैधानिक कृत्य में शामिल न हो। समझ आ रहा है? सारे जनप्रतिनिधियों से, प्राचार्य महोदय से, हेडमास्टर सबसे निवेदन है कि आप इसके लिए लोगों को जागरूक करें कि पुलिस लगातार सतर्क है, इन सब मामलों में लगी हुई है। तो अगर किसी प्रकार की इस टाइप की एक्टिविटी पाई जाती है तो फिर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप सब जो है अपना जो है क्या कहते हैं बचत बना के चले और इस प्रकार की एक्टिविटी में शामिल न हो। जो बहुत ही शानदार था और आप लोगों ने, दोनों टीमों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसीलिए शायद लगातार मैच हो गया। इससे दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां। सभी की
कोशिश बहुत लाजवाब थी। तो अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो विजेता और विजेता किसको बनाए। संयुक्त विजेता बनेंगे, सारे के सारे लोग विजेता है यहाँ पे, जितने लोग खेल रहे हैं और जितने भी लोग शामिल है और यहाँ बैठे हुए हैं। मैं एक बार फिर से अपनी बातों को दोहराऊंगा कि हमारे आने का उद्देश्य है चलित थाना कि आपके द्वारा जो भी शिकायतें हैं उनको सुनना और उनका तत्काल निराकरण करना। दूसरा उद्देश्य है यातायात के लिए आप सबको जागरूक करना, खासकर आप सबको जो 3 सवारी चलते हैं, बिना हेलमेट के चलते हैं और अक्सर रात्रि में जो है कभी किसी कारणवश मद्यपान करके भी अपनी गाड़ियों को चलाते हैं। तो मैं ये कहूंगा ये सब पूर्णतः प्रतिबंधित है, जिसपे कानूनी कार्रवाई होती है, चलानी कार्रवाई होती है। तो इसलिए इन सब में बिल्कुल ना पड़े और अपना तथा अपने परिवार वालों का, अपने दोस्तों का जीवन सुरक्षित रखें। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा आज आप सब प्रण लें, अपना हाथ उठा करके कि आप सब यातायात नियमों का पालन करेंगे और सब खड़े हो जाइए। यातायात पालन कर दिव्या हाथ। ठीक है, शपथ करने जैसे मैं जो बोलूंगा उसको दोहराएंगे। ठीक है, शोरगुल नहीं करना, सुनो सर जो बोलते हैं। शांति से और किसी और के कंधे में नहीं रखना है, हाथ ऐसा सीधा रखना है। ठीक है, हाँ, जगह ले लीजिए आराम से। मैं अपना नाम लीजिए, अपना नाम। आज सड़क सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन में ग्राम गुंगरा में यह शपथ लेता हूं कि आज से मैं यातायात के सभी नियमों का पालन करूंगा। मैं मद्यपान में कभी वाहन नहीं चलाऊंगा। मैं हेलमेट को धारण करूंगा और अपनी तथा परिवार वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित करूंगा। अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों को भी यातायात के संबंध में जागरूक करूंगा। बढ़िया, धन्यवाद। आज ग्राम पंचायत गुंगरा कला में चलित थाना जबलपुर थाना में हमारे सरकारी व्यक्ति सभापति रूप में एक कार्यक्रम इस शपथ का पालन करना होगा। अब देखता हूँ कितने से कितने लोग पालन करते हैं, नहीं करते हैं। अगर किसी को इतने में से अगर किसी को मैं देखा कि कोई धूम्रपान करते हुए, सेवन करते हुए, उसके लिए मैं अपने ग्राम का मुखिया होने के नाते उसके लिए मैं आर्थिक दंड उसको दूंगा। धन्यवाद। थाना प्रभारी डीएसपी साहब और उनकी टीम, उनको इस बेहतरीन पहल के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। ये कार्यक्रम ठीक उसी प्रकार है जैसे नेता मंत्री आपकी सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम करते थे, उसी प्रकार आज का ये कार्यक्रम है आपके रक्षक आपके द्वार। जो आप लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हैं वो खुद आज आपसे रूबरू हो रहे हैं, आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं। इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। पहले मैं खुद महसूस किया, हम लोग छोटे थे
तो थाना जाने में डरते थे। लोगों को, बड़े लोगों को भी मैं देखा हूँ, और आज आपके बीच उपस्थित होकर आपकी समस्याओं को सुन रहे हैं, उससे अवगत हो रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए बच्चों को और आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित लोगों को जो जानकारी दिए वो काफी महत्वपूर्ण है। एक बात याद रखिएगा, समय से जीवन मूल्यवान है। यदि आप जीवित हैं तो समय ही समय है हर कार्यक्रम करने के लिए, और यदि मदिरा पान करने के बाद या किसी बहुत हाई स्पीड में मोटरसाइकिल, कार वगैरह चलाने के बाद एक्सीडेंटल केस में डेथ हो जाती है तो उसके बाद कुछ नहीं बचता है सिवाय एक गमगीन माहौल और परेशानी के। तो मैं पुनः एक बार थाना लखनपुर के समस्त टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जो भी कार्यक्रम जैसे चलित थाना, पुलिस थाना लखनपुर से जो भी कार्यक्रम रखे गए हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हर सेफ्टी के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। और इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी अभी। हमारे क्रॉस करते हुए डीएसपी साहब, दोनों कप्तान इधर किधर किधरना चाहिए, किधरना चाहिए किस्मत के ऊपर है बोलो।